हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है 3 अक्टूबर और डे सेकंड आरपीएफ एसआई का डे सेकंड है। नाइट टारगेट मैं लेके चल रही हूँ। कल डे 1 था, आज डे 2 है, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो जो हमें नहीं आता है, जो जो टॉपिक हमारे वीक हैं, रात को मैं क्या करती हूँ, रात को मैं कितने बजे तक पढ़ती हूँ, वो सब सारा इस वीडियो में ही है। और मैं आपको बताऊँ, मैं लास्ट 11-12 तक मैं सो जाती हूँ। ज़्यादा जगते हैं ना तो माइंड भी काम नहीं करता है। डॉक्टर्स बताते हैं 10-11 लास्ट होता है सोने का टाइम, तो 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। सुबह भले ही आप कितने भी जल्दी जग जाओ, 4 बजे जग जाओ, 3 बजे जग जाओ, पर 11 बजे तक या 12 बजे तक लास्ट हमें सो जाना चाहिए। रीजनिंग में मैंने यहाँ पे 9 से 10 अपनी रीजनिंग पढ़ती हूँ, और मैथ कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ किसी रीज़न की वजह से, तो 10 से 11 और 11 से 12 मैं कर लेती हूँ। और मैथ मैं 10 से 11 बजे तक पढ़ती हूँ, सिर्फ 1 घंटा। दोपहर में भी पढ़ लेती हूँ, ये सिर्फ नाइट का रूटीन है। ये ना सोचिएगा कि 1 घंटा पढ़ के कैसे चलेगा, बट ऐसा नहीं। रीजनिंग में मैंने एवरेज एनालॉगी लगाया था, क्योंकि और मैथ में मेरा एवरेज ही चल रहा था, कल से स्टार्ट किया था। और जी के जीएस में रिवाइज़ करती हूँ ओनली, तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग संकल्प की बुक वाला खोल ली थी। यहाँ पे मैंने निकाल लिया था अपना एनालॉगी चैप्टर, तो वही मैं कर रही थी। और जो भी कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस आपको मिला करेंगी मेरे चैनल पर। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी, ये टेंशन ना लेना कि मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ चुकी थी। फर्स्ट चैप्टर मैंने रीजनिंग का निकाल लिया था, एनालॉगी का, तो वही मैं कर रही थी। फिर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जी के जीएस हम कैसे तैयार करें, तो मैं आप सबको बता दूं, मैं जैसे तैयार करती हूँ ना जी के जीएस, मेरे नोट्स बने हुए रखे हैं। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, वहाँ के नोट्स रखे हैं, और ऑफ़लाइन कोचिंग की थी, वहाँ के नोट्स भी रखे हैं मेरे पास, और मेरा खुद के नोट्स भी रखे हैं जो मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाए हैं, वो भी नोट्स रखे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ना जी के जीएस पढ़ने का, वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले जो हमारे नोट्स हैं, पहले तो प्रॉपर नोट्स बनाओ। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद उन नोट्सों को रिवाइज़ करो, कंटिन्यूस अपने रिवाइज़ करते रहो। और जो आपको थ्योरी या फैक्ट जो लग रहे हैं उनको हाईलाइट करो। सबसे बेस्ट है, जो थ्योरी है पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। थ्योरी के बाद थ्योरी में जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्टों को कंप्लीट करो, फैक्ट को हाईलाइट करो। और जैसे कि रात को आप सोते हो तो सोने से पहले सिर्फ वही पहले तो जो चीज़ नहीं आ रही है उनको हाईलाइट करो। 2 पेन रखो अपने पास, एक ब्लू और एक ब्लैक, जो आप चाहो वो। एक हाईलाइट भी रख लो। जो हमें एकदम वही पढ़ना है, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ रिवाइज़ करना है। और जो फैक्ट हमें याद नहीं हो रहे तो उनको कंटिन्यूस डेली हमें रात को सोते टाइम एक बार रिवाइज़ करके सो जाना है। और फिर जब सुबह उठेंगे तो सिर्फ हमें वही फैक्ट पढ़ने हैं जो हाईलाइट हमने किए थे, जो हमें चीज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ वही फैक्ट हमें रिवाइज़ करने हैं। तो यही मैं ऐसे ही जी के जीएस में करती हूँ अपने रिवाइज़। सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज़। और ये मैं चैप्टर लगा रही थी एनालॉगी का। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस अपना एनालॉगी चैप्टर कर रही थी, और जो कोई भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आए वो मैंने यूट्यूब की हेल्प से कर लिए थे बाद में। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, रुकना मत, बस पढ़ाई करते रहना, रुकना मत। अगर तुम रुक गए ना, अगर भटक गए ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। और जो आपका मोटिव है ना, वो मोटिव आपको नहीं मिल पाएगा। जो आप चाहते हो ना कि हमें डबल स्टार या ट्रिपल स्टार होने चाहिए हमारे कंधों पर, वो नहीं मिल पाएंगे अगर आप कहीं पे भी रुक गए। तो यहाँ पे मैं ये कमेंट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के, वो जो होता है लिखने वाला वो ले आना, तो मैं ये परचेज़ कर लिया था। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि इससे पेन और पेपर भी बचता है, पेन पेपर दोनों ही बचते हैं। तो इसी पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेती हूँ, अपने मैथ के क्वेश्चन भी कर लेती हूँ, बट रीजनिंग का सही रहता है। रीजनिंग के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि, और मैथ के बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो मैथ के नहीं करती मैं। और बस अपनी तैयारी में लगे रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी, यही कहूँगी, हर बार कहूँगी।
और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ एवरीवन। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक मैंने आप सबको बताई थी, संकल्प की बुक है, मार्केट में मिल जाती है आपको। एक मेरी वीडियो भी डली हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हो। सबसे बेस्ट बुक RPFSI NTPC के लिए क्या रहेगी। और उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं संकल्प की बुक में, और पतली भी है। और उसी से मैं ये रिवाइज़ कर रही थी, अपने सारे चैप्टर उसी से करती हूँ। और मॉक टेस्ट जो देती हूँ वो टेक्स्ट बुक्स के मॉक टेस्ट में देती हूँ। यहाँ मैं यही कर रही थी, खाना पीना खा के बस बैठी हुई थी। रात को मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, रात को पसंद है मुझे पढ़ना। सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है ना, तो आप ना सबसे ज़्यादा ध्यान GK GS पे दो। और मैं कहूँ GK GS को जितना पढ़ो उतना कम होता है, पर कम पढ़ोगे तो भी हानिकारक है और ज़्यादा पढ़ोगे तो भी हानिकारक है। पूछो कैसे? इसलिए क्योंकि अगर कम पढ़ ली तो अधूरी रह जाएगी और ज़्यादा पढ़ ली तो ओवर हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं है कितना कितना पढ़ें, कोई लिमिट नहीं है। GK GS की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी पढ़ें, जितनी पढ़ते हैं उतनी हमारे लिए कम होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, सारे प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद पहले एक बार थ्योरी को पढ़ो, फिर उसके बाद फैक्ट को हाईलाइट करो, और फिर एक कॉपी लो, कॉपी में सारे फैक्ट लिखो और थ्योरी सिर्फ फैक्ट लिखने हैं। और जो फैक्ट हमें याद नहीं हो रहा है, जो हम बार बार अपने माइंड से भूल रहे हैं, उसी फैक्ट को सिर्फ हाईलाइट करो। तो सोते टाइम आपको सिर्फ वही फैक्ट पढ़ने हैं जो आपको आते हैं, फैक्ट जो याद हैं आपको वो नहीं पढ़ने हैं, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो सिर्फ वीकली या मंथली आपको रिवाइज़ करने हैं, डेली आपको रिवाइज़ नहीं करने हैं। ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ, ऐसे ही मैं याद करती हूँ GK GS, क्योंकि मेरा तो यही तरीका है। मैं आप सबको बताऊँ, यही रूल है मेरा। मैं अपना ही जेन्युइन रूल बता रही हूँ, मैं कैसे तैयारी करती हूँ GS की। मेरे नोट्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिएगा तो कमेंट करना, मैं डाला करूँगी। यहाँ पे मेरा एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट हो चुका था रीजनिंग का। फिर मैं निकाल रही थी मैथ में RS अग्रवाल से ही करती हूँ। सबसे बेस्ट मुझे बुक जो लगती है वो सच में RS अग्रवाल ही लगती है, और कोई बुक मुझे समझ में भी नहीं आती और मुझे लगती भी नहीं है। और तो रिवीजन के लिए तो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है ही है। टेक्स्ट बुक के लगा लो, RWA के लगा लो, या एग्जामपुर वालों के लगा लो। मैंने एग्जामपुर और RWA के टेक्स्ट एक बार लगाया था, 1-2 बार मॉक टेस्ट, मुझे वो काफ़ी हाई लगे टेक्स्ट बुक वाले से। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जो हैं वो रियल लगते हैं, पर RWA और एग्जामपुर वाले जो मॉक टेस्ट है ना, वो कुछ मुझे ज़्यादा हाई लेवल के लगते हैं। जैसा ऐसा लगता है कि हम UPSC PCS की तैयारी का पेपर दे रहे हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक ही लगता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अच्छे हैं, हाई लेवल के नहीं हैं, मीडियम लेवल के हैं। मीडियम लेवल का ही हमारा एग्ज़ाम है, हाई लेवल का नहीं है, तो उसी टाइप से वो बनाते हैं टेक्स्ट बुक वाले। पर RWA ये नहीं है मैं कह रही हूँ कि नहीं ऐसा है, बेस्ट है RWA भी और एग्ज़ामपुर भी बेस्ट है। एग्ज़ामपुर वाला करो चाहे RWA वाले करो, बेस्ट दोनों हैं, तीनों ही बेस्ट है। आपको जिससे समझ में आए, जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए। देखो, चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें लिमिट की पढ़ोगे ना, उन्हीं को 10 बार करोगे ना, 100 बार करोगे ना, वही चीज़ आपके समझ में आएगी। अलग अलग बुक से कुछ नहीं होता। आप कंटिन्यूस एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ोगे, 10 बार रिपीट करोगे, क्यों नहीं आपके माइंड में बैठेगी? ऑलवेज बैठेगी, सारी चीज़ें याद होंगी आपके माइंड में, कैच करेगा आपका माइंड उस चीज़ को। और मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ के लिए तो जितना हम रिवाइज़ करेंगे ना उतना ही कम है। सारी चीज़, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, ये सबसे डिपेंड है, जो डिपेंड है वो उसी पर है, रिवाइज़ पर ही है। GS का रिवीजन करो, मैंने आप सबको बता दिया GS का रिवीजन मैं कैसे करती हूँ, हाईलाइट करो, फैक्ट को डेली रिवाइज़ करो, सुबह मॉर्निंग में करो। करंट अफेयर अगर GS के चक्कर में छूट रही है ना, तो करंट अफेयर आप वीकली भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर ये नहीं है कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ें, मैं तो वीकली पढ़ती हूँ। सैटरडे संडे मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ती हूँ, और बाकी के दिन मैं GS और स्टैटिक लगाती हूँ। मैं नहीं लगाती कि डेली मैं करंट अफेयर पढूँ। मुझे करंट अफेयर बहुत बेकार लगती है, सच में बता रही हूँ, करंट अफेयर ही मुझे बहुत बेकार लगती है। तो मैं वीकली पढ़ती हूँ करंट अफेयर।
आप लोग भी ट्राई करके देखना। जीएस को रात को पढ़ना, रिवाइज़ करना और सुबह उसी रिवाइज़ वाले फैक्ट्स को दोबारा से रिवाइज़ करना। दोपहर में अपना न्यू स्टार्ट करना। पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ। जिसको भी नोट्स चाहिए ना मेरे, तो वो कमेंट करना मुझे। मैं आप लोगों को तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स हैं मेरे, बहुत अच्छे नोट्स हैं। क्या पता, शिक्षा जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है, यह आप सबको पता है। कम नहीं होती शिक्षा, बांटने से बढ़ती है। यहाँ पे मेरा मैथ भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जीके और जीएस की जो बुक थी RWA वाली, जो मैंने यूपी पुलिस के लिए परचेज़ की थी, मैं उससे रिवाइज़ कर रही थी। उससे भी मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ RWA वाली की, जो यूपी पुलिस की मैंने कांस्टेबल की वो ली थी बुक, उससे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। और अपने जो नोट्स हैं, जो मेरे ऑफलाइन वाले नोट्स हैं, उनसे भी रिवाइज़ करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ जो चीज़ें नहीं आती हैं समझ में, फिर उन्हीं को रात को मैं पढ़ के सोती हूँ, सुबह भी वही रिवाइज़ करती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, और बस तैयारी में लगे रहो। शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो एक दिन ज़रूर मिलेगा आप सबको। जो पिएगा वही दहाड़ेगा, शिक्षा जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। पता है, एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में ना अलग से ही पता चल जाता है कि ये एजुकेटेड पर्सन है और ये अनएजुकेटेड पर्सन है। शिक्षा अपने आप बोलती है, शिक्षा अपने आप बोलती है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम नहीं पढ़े लिखे हो। ये बात सच है। तो इसलिए वी एजुकेटेड। और बाकी मैं सब लिख रही थी, अपना कर रही थी। आप लोगों को मेरी वीडियो अगर 1% भी मोटिवेशनल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूं आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट मोटिवेशनल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, माता पिता का सर नीचे मत होने देना, सर ऊँचा रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलती हूँ एक नई चुनौती के साथ।